40 साला मंसूबे पर अमल करने के लिए आर्मी एक्ट 1952 में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। जावेद हाशमी ने कहा कि मुशर्रफ 30 साला मंसूबा लेकर आया था। ज़ियाउल हक जो है, जो कि डिक्टेटर था पाकिस्तान का बहुत बड़ा, वो 20 साला मंसूबा लेकर आया था। फिर अब वाले जो हैं ये 40 साल का मंसूबा लेकर आए हैं। अगर पूरे वो नहीं हुए तो पूरे ये भी नहीं होंगे, यानी कि ये जो 40 साल का मंसूबा लेकर आए हैं ये भी पूरा नहीं होगा। ये सब बहुत जल्द इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे, इसके पांव पकड़ेंगे कि हमें माफ़ कर दो, और शायद इमरान खान इन सब को पाकिस्तान की खातिर माफ़ कर भी दे। अब ये जो मुशर्रफ दोस्तों 30 साला मंसूबा लेकर आए थे, ज़िया जो है वो 20 साला मंसूबा लेकर आए थे, लेकिन पूरा नहीं हो सका। इसकी असल वजह अब यही मिलिट्री एक्ट 1952 जो है ये करार दिया जा रहा है, इसमें तरमीम की जा रही है ताकि ये जो हम 40 साला मंसूबा लेकर आए हैं इसको हम पूरा कर सकें। जिस वजह से मुशर्रफ ज़िया दोस्तों ये मंसूबे पूरे नहीं कर सके, वो यही आर्मी एक्ट 1952 था। इसमें तब्दीली करके ये चाहते हैं कि ये 40 साला मंसूबा पूरा करें। आपको समझाते हैं अच्छी तरह कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तब्दीलियां हो रही हैं, और इस 40 साला मंसूबे में जनरल नुमान और बाकी जो बड़े बड़े जर्नैल हैं टॉप के, इनका हिस्सा क्या है, इनके ओहदे क्या होंगे, यानी कि इनको भी एक बड़े बड़े ओहदे जो हैं आगे चलकर दिए जाएंगे। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर ली है, और क्या रिटायर्ड फौजी जो हैं इस तरमीम को एक्सेप्ट करेंगे, रिटायर्ड भी और जो अभी भी मौजूद हैं वो क्या इस तरमीम को एक्सेप्ट करेंगे। ये भी बहुत बड़ा मसला अब पैदा होने वाला है इदारे के अंदर, क्योंकि आदिल राजा कहते हैं कि ये जो तरमीम 1952 आर्मी एक्ट है इसको चेंज किया जा रहा है, वो इसी वजह से किया जा रहा है कि इदारे के अंदर से बगावत ना हो, इदारे के अंदर से बगावत ना हो और बाहर जो है वहाँ से भी बगावत ना हो। सारे फ़ौजी बेशक रिटायर्ड हैं या मौजूदा हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें। इसी के तहत आर्मी एक्ट में तब्दीली दोस्तों ये की गई है कि जो फ़ौजी रिटायर हो जाता था वो 2 से 3 साल के बाद आर्मी एक्ट 1952 से निकल जाता था, फिर वो सिविल जो पाकिस्तान का कानून है उसमें आ जाता था, पाकिस्तान के अपने कानून में आ जाता था, उस पर पाकिस्तान का कानून लागू होता था। लेकिन अब तरमीम होगी कि नहीं, ये मरते दम तक अब आर्मी एक्ट के नीचे ही रहेंगे, यानी कि जब मर्जी फौज चाहेगी इनको उठा लेगी, पाकिस्तान का कोई कानून नहीं लगेगा, इनका जब मर्जी चाहेगी कोर्ट मार्शल कर देगी, यानी कि जितने भी अब रिटायर होंगे फौजी उनका कोर्ट मार्शल अब इदारा कर सकेगा। जो आम सिविल पुलिस है वो इनको हाथ भी नहीं लगा सकेगी, इदारा जाने और ये जाने। ये दोस्तों इसलिए किया गया है कि यहाँ बगावत ना हो सके। अब क्यों ना हो सके ये आपके सामने रखते हैं कि असल मसला क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि जो मुशर्रफ था और या ज़ियाउल हक था, ये एक हद तक अपना इक़्तिदार जो है वो काबू रख सकते थे, यानी कि मुशर्रफ ने 8 साल हुकूमत की, उसके बाद कियानी जो है जो कि आर्मी चीफ बना, उसका दबाव जो है मुशर्रफ पर आना शुरू हो गया कि आप सर यहाँ से अब चलें, अब जो है अगला कोई आने दें, यानी कि जमहूरियत जो है वो बहाल करें। यानी कि आर्मी के अंदर से मुशर्रफ पर प्रेशर आ गया था कि आप सीधे हों, अब आप निकलें। ज़िया पर भी ऐसा था कि वो भी जो है कहा जाता है कि वो भी बड़ा मंसूबा बनाकर आया था, लेकिन उसको भी जो है रास्ते से हटा दिया गया। तो अंदर से ही दोस्तों ये सब कुछ होता है, क्योंकि इदारा नहीं चाहता कि एक हद से ज़्यादा इदारा जो है वो बदनाम हो और पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक हो। जब इदारा समझेगा कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हो चुका है और होने वाला है, तो वो जाहिर सी बात है कि ये जो 40 साल का मंसूबा बनाकर आए हैं इनको भी साइड पर करेंगे। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये आर्मी एक्ट बनाया जा रहा है ताकि अंदर से बगावत को कुचला जा सके, जो अंदर बगावत हो रही है वो ना हो सके और हमारा होल्ड जो है इदारे के अंदर वो मजबूत से मजबूत तर होता जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 40 साला मंसूबा लेकर आ रहे हैं ये कोई आम मंसूबा नहीं। खबरें सामने ये भी आ रही हैं कि चाइना मॉडल जो है वो पाकिस्तान में लगेगा, यानी कि सिर्फ ये चाइना मॉडल ही है जिसके तहत 40 साल का मंसूबा आप पूरा कर सकते हैं। अब चाइना में क्या होता है, एक जमात है कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप कह सकते हैं कि शुरू में ये भी फौज के ही बंदे थे अंदर, और यही जो है सदर बनाते हैं, वजीर आज़म बनाते हैं, फौजी सरबरा बनाते हैं, सारा कंट्रोल ये एक जमात करती है चाइना के अंदर। इसी किस्म की एक जमात जो है पाकिस्तान में बनाई जाएगी, जिसमें आप कह लें कि हेड होंगे फील्ड मार्शल, फिर नीचे आर्मी चीफ, नीचे बाकी जो हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 साल के बाद आप कह लें इसमें तब्दीली होगी, कोई नया बंदा जो है यहाँ आ जाएगा, फिर इसको जो है वो एक बिल्कुल अलग जमात बना दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आई जाएगी। उसके बाद आर्मी जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इनको डर लगता है कि क्योंकि आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो हमें अब इस निज़ाम को मजबूत करना है ताकि आवाम को भी हम कंट्रोल कर सकें, और हमें 40 साल लगेंगे आवाम को कंट्रोल करते करते।
جبکہ اس میں جو باقی جرنیل ہیں، جنرل نعمان اور باقی جو ہیں، پاسبل ہے کہ آنے والے عرصے میں یہ بھی کوئی صدر بن جائیں، کوئی وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ کمیونسٹ نظام تو ایسے ہی چلتا ہے۔